Dear students, we are going to explain theorem whose name is SAS similarity side angle side. कल दो थ्योरम प्रूव की गई थी जिसका नाम ट्रिपल ए सिमिलरिटी जिसमें तीनों एंगल इक्वल थे और एस सिमिलरिटी जिसमें तीनों की साइड इक्वल थी, रेशियो लिया गया था। आज हम प्रूव करने जा रहे हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी जिसका स्टेटमेंट है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल का वन एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है। यहाँ पे बच्चों एक ट्रायंगल ABC है, इसका एंगल A, और एक ट्रायंगल DEF है, उसका एक एंगल D है। तो यहाँ पे कर इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के अगर बराबर है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग, और उसके साथ जो इंक्लूडिंग साइड है, अगर ये एंगल A है तो इसके इंक्लूडिंग साइड AB AC, ये ट्रायंगल DEF में एंगल D अगर है तो इंक्लूडिंग साइड D और DF, तो द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इन एंगल के जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं अगर प्रोपोर्शनल में हैं, सेम रेशियो में अगर हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे DEABC एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल DEF है जिसमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। बच्चों ये गिवन है, और क्या गिवन है? AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के। AB अपॉन D इक्वल है AC अपॉन DF के। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो हम ये जानते हैं कि बच्चों AB अपॉन DE, देखिए AB लेंथ में DE के मुकाबले में स्मॉलर है, AB की लेंथ छोटी है, DE की लेंथ बड़ी है। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इट इज़ गिवन। तो ये लेस देन 1 होगा, एक से इसका रिजल्ट एक से छोटा होगा, क्योंकि AB अगर नंबरेटर बन रहा है, DE डिनोमिनेटर बन रहा है, तो नंबरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इट्स रिजल्ट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कट DP इज इक्वल टू AB। जैसे कल हमने कंस्ट्रक्शन किया था DP AB के इक्वल लेंगे, कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, यानी AB जितना है उतना DP है, AC जितना है उतना DQ है, और फिर ज्वाइन PQ को मिला दीजिए। अब इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DPQ दोनों को लेंगे तो AB इज इक्वल टू DP है, इट इज़ गिवन बाय कंस्ट्रक्शन, गिवन नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्शन है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ये गिवन है, AC इज इक्वल टू DQ आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि DP को कट किया है AB के बराबर, DQ को कट किया है AC के बराबर। उसके बाद बच्चों AB इजकल टू DP और एंगल A इजकल टू एंगल D, AC इजकल टू DQ, तो बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D तो दिया ही है, लेकिन हम जो कहेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल है किसके? एंगल Q के, ये CPCT। अब उसके बाद नाउ जो दिया था AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये आपका दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो AB अपॉन DE, तो बच्चों AB की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? DP रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, AB अपॉन D, AB की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? DP अपॉन DE इक्वल्स है AC की जगह पे बच्चों लिखिए DQ अपॉन DF, क्लियर? DP अपॉन D इक्वल्स
डी क्यू अपॉन डी एफ। अब ये अगर है डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पी क्यू ये पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। पी क्यू पैरेलल होगा बच्चों ई एफ के। जब पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिख सकते देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल Q इक्वल होगा एंगल F के। ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि एंगल B पहले किसके इक्वल था, एंगल B इक्वल था आपका, एंगल B इक्वल्स था एंगल E के, एंगल E के। तो अब एंगल B एंगल B इक्वल था एंगल P के, एंगल B था एंगल P के, और एंगल P किसको इक्वल है, एंगल E के। तो इम्प्लाइज दैट एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, कंफर्म। और एंगल C इक्वल था एंगल Q के, एंगल C इक्वल था एंगल Q के। और यहाँ पे एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के। तो दिस विल गिव एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, बोथ आर इक्वी एंगुलर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्वी एंगुलर, सभी के एंगल इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। क्लियर। देखो बच्चों थ्योरम, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other। यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल BAC, और एंगल A पे 90 डिग्री है। ट्रायंगल BAC, ठीक है, एंगल A पे 90 डिग्री है। फिर इसके बाद दो ट्रायंगल और देख रहे हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर एक परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए वर्टेक्स से, ठीक है, आप राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मीन्स एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इस राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से, राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है टू द हाइपोटेनस, जब ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये हाइपोटेनस है, BC हाइपोटेनस है। तो ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल ABD ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, और ट्रायंगल ACD सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, और ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ACD के। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBA सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल DAC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, और ट्रायंगल DBA सिमिलर है ट्रायंगल DAC के। क्लियर। तो यहाँ पे गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, AD परपेंडिकुलर BC। तो चलिए प्रूफ में
इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ABC। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रायंगल है उस पर भी ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगल लिया जा रहा है उस पर ध्यान दो। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। तो बच्चों एंगल ADB इक्वल्स होगा एंगल BAC के। एंगल BAC क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। एंगल ये भी 90 डिग्री है, एंगल A यहाँ पे दिया एंगल BAC, ये पूरा आपका एंगल 90 डिग्री है। कितने का है? 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपका ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ADB इक्वल होगा एंगल BAC के। अब बच्चों यहाँ पे देखो एंगल B दोनों में आ रहा है। एंगल B जो है यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल्स है एंगल ABC के। एंगल ABC के यहाँ लिख दे कॉमन। क्या है ये? कॉमन है। तो सिमिलैरिटी के लिए दो क्राइटेरिया कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू AA सिमिलैरिटी, ड्यू टू AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD या DBA, ट्रायंगल DBA सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्लियर? ये पहला पार्ट हो गया बच्चों। अब दूसरे पार्ट के लिए हम ट्रायंगल DAC को प्रूव करना है कि वो भी ABC के सिमिलर है। चलिए सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में ट्रायंगल DAC ले रहा है, इसमें बोलेंगे इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल ABC। पहले ये छोटा वाला बड़ा वाला, अब ये छोटा वाला बड़ा वाला। ट्रायंगल DAC इन ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल ABC में सबसे पहले एंगल ADC ये इक्वल है एंगल किसके? BAC के। क्यों? 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, एक नंबर दे दीजिए। फिर इसके बाद बच्चों एंगल ACD इक्वल है एंगल ACB के। ACB क्या लिखेंगे? कॉमन। ये कॉमन है, 2 नंबर। इसमें भी ड्यू टू AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल DAC सिमिलर ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब बच्चों थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। 2 तो बहुत आसान था। थर्ड पॉइंट में क्या है? ट्रायंगल DBA इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC। चलिए इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC, ये दोनों, ये और ये ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC। इसमें एक चीज तो कॉमन है
ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या बोलेंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स है, हाँ, एंगल ए डी सी के, यहाँ पे लिख दीजिए ईच इक्वल 90 डिग्री, बस 90 डिग्री लिख दीजिए, या ईच इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों। एंगल जब ये 90 डिग्री है तो 1 और 2 मिलकर के क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बोलो। तो यहाँ पे अगर देखना है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 प्लस एंगल 3। वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आल्सो 90 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 आल्सो 90 डिग्री। 2 और 3 ये एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो एंगल 1 इक्वल क्या मिला, एंगल 3। यानी ये एंगल 1 और ये एंगल आपका 3 दोनों क्या हैं, सेम है। उसी तरीके से इसमें आ जाइए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 90 डिग्री है, तो ये 3 और 4 मिलकर 90 डिग्री होगा, जो 2 और 3 के इक्वल होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये एंगल 3 और ये एंगल 3, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मिला। तो यहाँ पे जब एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो दो एंगल इसमें भी सेम हो गया, या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी कह सकते हैं। चलिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आपका 4। तो ये तो ए सिमिलरिटी से तीनों एंगल इक्वल हो गया। ए सिमिलरिटी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल। तो ड्यू टू ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी। बहुत बच्चों, न्यूमेरिकल में ये जो थर्ड वाला पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमारे हैं एक्सरसाइज पे। अब थ्योरम आपकी क्लियर हो चुकी। चलिए,